Hello friends, my name is Rohit Sharma and today I'm here to tell you about a project which is from the group HOABL, that is House of Abhinandan Lodha. और ये जो प्रोजेक्ट है ये टिपिकली इन द मुंबई रीजन आता है. सो मुंबई के पास में हम सब ने एक जगह का नाम जरूर सुना होगा, वो है लोनावला, खंडाला. मतलब कई सालों से हम ये जगह सुनते आ रहे हैं. आमिर खान ने बहुत फेमस किया खंडाला को. सो दैट इज हाउ पीपल गॉट टू नो दैट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खंडाला. अपार्ट फ्रॉम मुंबई करंट पुणेकर, बाकी लोगों को तब पता चला कि एक हिल स्टेशन भी है आसपास में मुंबई के, जो खंडाला और लोनावला के नाम से है. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी उसी जोन में आता है. सो लोकेशन का नाम है खोपोली. सो नाउ वेयर इज खोपोली लोकेटेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So Khopoli is typically within reach of Mumbai in 1.5 hours. So जब भी आप मुंबई से पुणे की तरफ बढ़ते हो वाया एक्सप्रेसवे, खोपोली comes in between. और खोपोली के बाद में खोपोली से लगभग 12 किलोमीटर पे लोनावला आता है. That again is on the route of Pune itself. So मुंबईकर्स और पुणेकर्स जो हैं वो वीकेंड्स पे उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्पॉट जो है जहाँ पे वो वीकेंड गेटअवेज के लिए जाते हैं, वो यही वाला जोन है. माथेरान हिल हुआ या लोनावला हुआ या खंडाला हुआ. इनफैक्ट खोपोली भी वैसी ही लोकेशन है. एंड खोपोली इज ऑल्सो फेमस बिकॉज ऑफ वन न्यू अट्रैक्शन. आई नॉट से न्यू, वन डिफरेंट अट्रैक्शन एज वेल, विच इज देयर इज अ थीम पार्क which is called Imagica. So Imagica is India's biggest theme park. और वहाँ पे लोग स्पेशली इंडिया से अलग अलग पार्ट से लोग वहाँ जाते हैं, खोपोली रुकते हैं और खोपोली में 2-3 दिन में जाके आप उस थीम पार्क को पूरा घूम पाते हो. सो हम इसको डिज्नीलैंड ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं. अब इस जगह पे जो HOABL ब्रांड है वो अपना प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया है. सो अभी कुछ टाइम पहले या न्यूज़ में, इफ़ यू गो बाय द न्यूज़ चैनल्स और द न्यूज़ पेपर्स, टिपिकली जो मुंबईकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात का पता है कि मुंबई इज़ लैंडलॉक्ड और मुंबई के ठीक बगल में नवी मुंबई बसी थी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मुंबई में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा था जहाँ और डेवलपमेंट की जाए. सो नवी मुंबई केम इन प्लेस. सो वी कॉल इट मुंबई 2.0. It started in 1970s, but somehow because मुंबई से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी नवी मुंबई की, तो टिपिकली वो एक रेजिडेंशियल प्लेस बन के ही रह गया. बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स वगैरह नहीं आए. बट इन रिसेंट टाइम्स व्हेन दिस अटल सेतु स्टार्टेड, सो अटल सेतु की वजह से कनेक्टिविटी ऑफ मुंबई एंड नई मुंबई बिकेम वेरी स्मार्ट. सो अगर आप देखो तो इसी वजह से मुंबई के ठीक पास में अब नई मुंबई हो गया है. पहले पास में था एरियल डिस्टेंस पे, बट ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा था. अब वो ट्रेवल टाइम बहुत कम हो गया है. इट इज हार्डली 22-23 मिनट्स दैट यू कम फ्रॉम सेंट्रल बॉम्बे टू नवी मुंबई वाया दिस अटल सेतु. इट इज दैट स्मूथ कनेक्टिविटी. So there are several infrastructural developments coming in this zone, and one of the major thing is that there is a airport that is being executed. I'm not saying planned, it is executed. Means it is actually in place and will be operational within next a month or so. So उसको भी लाने का रीज़न ये था क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट बिल्कुल कनेक्टिविटी वाइज अगर आप मुंबई से देखो तो मुंबई इतना कंजस्टेड है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लगते हैं. और मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचना भी एक टास्क होता है लोगों के लिए. और मुंबई एयरपोर्ट क्योंकि ऐसी विसिनिटी में है जहाँ पे बहुत एक्सपेंशन उसका नहीं किया जा सकता. तो और लोड अगर देखो तो बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, नई मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोड है. सो उसी लोड को डिकंजेस्ट करने के लिए नई मुंबई एयरपोर्ट बना. एंड नई मुंबई एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. दैट विल बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर जेवर एयरपोर्ट विच इज देयर इन दिल्ली NCR, नोएडा के पास में वो बना है. सो जैसे जेवर एयरपोर्ट बसा, जेवर एयरपोर्ट की प्लानिंग हुई, पूरा वो जोन इतना रिच हो गया, इतनी डेवलपमेंट्स आ गई, कॉर्पोरेट्स आ गए, डेटा सेंटर्स आ गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मोबाइल हो गई और मोबिलिटी वहाँ पे बहुत तेज हो गई. एंड प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा आई है वहाँ पे पिछले
5 साल पहले जिसने वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की थी वो अभी 4x 5x पे पहुंच चुके हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक नया जोन प्लान किया बिकॉज ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट एंड दैट जोन इज कॉल्ड नैना। So Naina is typically being operated in the same manner the way Noida is being operated. So it is a leased hold model जिस पे पूरा Naina ऑपरेट करेगा। So पूरी लैंड एक्विजिशंस चल रही हैं, हो गई हैं काफ़ी हद तक। So 370 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो पूरा गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। इसलिए उस 370 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में कोई भी नई डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स नहीं आ पा रही है। वो तभी आएगी जब गवर्नमेंट उसको अलोकेट कर देगी कि दिस जोन इज गोइंग टू बी रेसिडेंशियल जोन, दिस जोन इज गोइंग टू बी इंडस्ट्रियल जोन, देयर विल बी SEZ, ऐसे ऐसे करके वो पूरा कर रहे हैं। और इस जोन के अंदर में सारे बड़े प्लेयर्स मेड बी अदानी, अंबानी, देन टाटा, देन गूगल, ऑल दीज प्लेयर्स हैव एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम गवर्नमेंट। और वहाँ पे अभी लगभग 900 एकड़ में तो SEZ आ रहा है जो अंबानी लेके आ रहे हैं। सो अभी कमर्शियल अलॉटमेंट हो चुकी है, रेसिडेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड इस पूरे जोन में नहीं हुई है। सो इसी रीजन से अभी इससे ठीक लगे हुए लोकेशंस, मतलब नैना वाले जोन से जो लगी हुई लोकेशंस जो नैना की टेरिटरी में नहीं आती, विच इज नेबरिंग नैना जोन, दैट इज करजत, खोपोली, नेरल, लोनावला, ये वाला सारा जो जोन है, इधर अभी सारे बड़े प्लेयर्स from the real estate industry are acquiring lands and coming up with their projects over there. Why is it so happening? Reason simple है कि अभी यहाँ कोई रेजिडेंशियल अलॉटमेंट आ नहीं रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ नहीं रही है। और ये वाला जोन क्योंकि नेचर के बहुत करीब है, इधर बहुत पहाड़ हैं, झरने हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। और मुंबईकर्स का सपना होता है कि वो विलाज में रहें, बट मुंबई में कितने भी आप रिच हो, ज्यादातर आपको अपार्टमेंट्स में रहना होता है। तो सेकेंड होम के कॉन्सेप्ट से लोग बहुत इधर मूव कर रहे हैं। सो गोदरेज केम अप विद सेवरल प्रोजेक्ट्स इन दिस जोन, हिरानंदानी केम अप विद प्रोजेक्ट्स देयर। नाउ HOABL also came with one project in Nerul. This is the second project in that particular zone, which is in Khopoli. So अब बात करते हैं कि यहाँ लोग क्यों इन्वेस्ट करें। So as per the few agencies, कॉलियर्स इज रेटिंग एजेंसी एंड रियल स्टेट में बहुत अच्छा वो काम करते हैं। तो कॉलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ स्टोरी जहां पे आनी है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, उसकी रैंकिंग अगर देखें तो जेवर उसमें एक आता है, सोनीपत एक आता है, खोपोली इज ऑल्सो वन जोन। सो खोपोली की एज पर कॉलियर्स 3.9x की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 6 ईयर्स। सो दैट्स द ग्रोथ स्टोरी दैट कॉलियर सजेस्ट्स। So if Collier suggests, then obviously वो पहले भी जो सजेशंस दिए हैं, उन्होंने जो भी बताया है वो सब कुछ वैसे ही रहा है हर जगह पे। So अभी प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट इज इन 50 acres of land bank, which is a contour land parcel. So when I say contour land parcels, मतलब इसके अंदर में एक हिली जोन है। और ये जो इमेजिका मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इमेजिका जो थीम पार्क है, वहां से जस्ट 3 kilometers डिस्टेंस पे है। सो यू टेक एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स पुणे, यू टर्न ऑन टू खोपोली। खोपोली में टर्न करने के बाद एक्सप्रेसवे से आप 4-5 किलोमीटर चलोगे, यू विल फाइंड द प्रोजेक्ट। 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये आपका इमेजिका। उससे ठीक 3 किलोमीटर बाद वहां पड़ता है ये प्रोजेक्ट हमारा, ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड। इट इज खोपोली पाली रोड ऑन विच दिस प्रोजेक्ट लाइज। ऑन द सेम लैंड, ऑन द सेम रोड इज व्हाट दिस इमेजिका ऑल्सो लाइज। नाउ इमेजिका की वजह से वहां पे इतना टूरिज्म आता है कि वहां पे उसके ठीक बगल में रेडिसन ने एक होटल खोला, नोवोटेल ने एक होटल खोला। दीज आर ऑल 5-star कैटेगरी होटल्स, और वो सब ऑक्यूपाइड होते हैं। सो HOABL की एक बहुत खासियत है, इफ वी गो बाय द हिस्ट्री, सिंस द टाइम दे स्टार्टेड हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट केम इन वाज इन दपोली, second in Goa, then came Nerul in the Matheran, foothills of Matheran, then came in this Khopoli is what we are talking about, then Ayodhya. So all these places where they are coming up with their projects, one thing is very common, that is tourism. So all these locations are tourist hotspots. So क्यों लाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास
लैंड बाय करने के बाद में उसकी यूटिलिटी जो हम बात करते हैं कि हम कैसे कैसे उस लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे कैसे इससे मनी मेंट किया जा सकता है। तो जनरली हमारे यहाँ पे 3 पर्पज से लोग लैंड खरीदते हैं। 1, दे विल buy it at a lower price, and once the appreciation comes they will sell it off and make money out of it. 2, one wants to make his own home. 3, you can construct a home or a villa and put it on rent और मंथली रेंटल लीड, लेकिन उसमें मैक्सिमम 2-2.5-3% का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता अगर हम रेगुलर टेनेंसी के हिसाब से देखते हैं तो। बट ये क्योंकि लोकेशन ही ऐसी चूज करते हैं जहाँ पे टूरिज्म है, यहाँ पे एक चौथा वेन्यू आपके लिए ओपन कर देते हैं, विच इज शॉर्ट टर्म रेंटल्स। सो दीज डेज इट इज वेरी कॉमन, people who are regularly going on tours and all, they prefer going to Airbnb, Stay Vista listed properties rather than going to a hotel or a resort, because the facilities and amenities are better than that. You have your privacy, you have like control over the property that you are residing in till the time that you're there, and the rentals are not that high. So recently I also visited this location, Khopoli, wherein we were looking for a villa. We were few people and we opted for a villa which was approximately 20 kilometers away from this project of Khopoli towards Pali. Over there the rental that we got the villa at was 35,000 per night, and in Khopoli it was approximately 45-50,000 per night. So that's the kind of rental yield that people are making, and not as organized the property that this developer is coming up with. So that makes it a point for people to buy a piece of land here, and आपको रेंटल इनकम से ही आप साल के 12 से 18% अपना ROI निकाल सकते हो, और ये HOABL के लगभग हर प्रोजेक्ट के अंदर में ये कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। सो वो एक गैप था मार्केट में जो HOABL ने फिल किया। So that's most important to understand. Whenever there is a project of HOABL, this thing is there with it, without any question. That will be there. Now, the properties that they develop, they are all in a resort-based concept. So if we talk about this project, it is typically a 50-acre land parcel, as I said, a contour land parcel. इसमें आपको 2 रोड्स होंगी जो सीधे हाईवे से जा रही होंगी प्रोजेक्ट में लेके। प्रोजेक्ट के एकदम लगभग आप सी लेवल से 500 मीटर की हाइट के ऊपर में जाके एकदम आपका वो क्लब हाउस बना रहे हैं, जिस क्लब हाउस के अंदर में व्हाट नॉट यू विल फाइंड इन इट, लाइक यू विल हैव रेस्टोरेंट्स, यू विल हैव बार्स, यू विल हैव ब्रांडेड जिम, you will have guest suites, you will have pool, you will have jacuzzi, sauna, anything and everything is there. So they come up with a premium segment development. Godrej does have a development in this vicinity, but that is a generalized project that they do as plotted development. And Lodhas come with premiumness. So there is a natural waterfall which is there inside the project. There will be badminton court, tennis court, all those things would be there. So amenity wise you can expect everything inside the project. They have doctor on call facility, they have chef on call facility. So you buy a piece of land, construct a villa, use it as a second home. As I said कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है मुंबई कर्स और पुणे कर्स का टूरिस्ट के हिसाब से, वीकेंड से बहुत आते हैं। तो अगर साल में हमारा, मैं कहता हूँ महीने में 12 दिन की ऑक्यूपेंसी पे अगर लगाते हैं तो अच्छा खासा रेंटल लीड हमारा बन सकता है यहाँ पे। नाउ लेट अस कम डाउन टू द साइज। द साइज दैट दिस प्रोजेक्ट हैज इज 1250 स्क्वायर फीट प्लॉट्स, 1700 प्लॉट्स। सो द प्राइस पॉइंट इज फॉर 1250 इट इज अप्रॉक्स 72 lakhs, and for 1700 plots it is approx 98 lakhs. So what comes into this price? In this price you get club membership, you get everything inside it. Means you have a development charges, you have GST development charges, you have stamp duty registration. So it is a box price that they operate in, and this is a sourcing price. Currently the second phase of launch is there,
in which they'll be revealing the actual price of the product. It is a sourcing price, which means there will be relaxation in pricing. It may be a 3-4 lakh discount into that we'll be offering, and there are certain other sweeteners for the people who park their EOIs there. So the process goes like this: that you first need to connect with us. We'll discuss in length about the product. We'll get you the awareness of the concept that they are coming in with. Then we'll organize a virtual meeting over a virtual conference. We'll be discussing the product along with the HOABL team. The product experts will be there. They'll be showcasing the whole project, the reasons why one should buy and what's the growth story that this project has. Everything will be discussed on the VC. Post that, if you look forward to go ahead with this investment, then you have to park a expression of interest of 45,000 rupees, which is a refundable deposit in case you don't go ahead with the pricing when it comes in, or if you don't like ABC thing, then you can get 100% refund out of it. So that's not a concern. Why is there a EOI process? So for that, what I understand is it is typically to shortlist the serious buyer. So when somebody is parking 45,000, that means he's serious about buying the product. So it is worth investing time, effort and energy of the builder and his team and us as well to discuss everything with a buyer who is serious about it. And any which ways, it is a refundable one, so you can look at it that way. So just it's a screening of the serious buyers is being done with the EOI process. So if in case you are looking forward to any such thing in such a natural place where there is a hill, there is waterfall, there is good climate, like Mumbaikars suffer from humidity throughout the year. At this location, it is comfortable weather. AQI is under 50. Lonavala, Khandala, Matheran, all these locations are nearby. You are in center of Mumbai and Pune. You are just 40 minutes away from the new Navi Mumbai airport. You are residing or having a property in a zone that is developing. So you are entering at a very right point. So in real estate, it is all about getting the entry at right point of time. That makes you mint money. That makes you multiply your money. That makes your money work for you. So that's how the concept goes. And land is something that never gives you dent. It always gives you appreciation, because we can grow everything. We can construct a high-rise apartment. We can construct anything, but we cannot construct land. So that's the reason people these days are focusing onto it. So in case you are looking forward to anything as such, please do connect with us and contact us. I'll be happily giving you the guidance and getting the things done for you. And for any other real estate inquiry and information or any query that you have regarding real estate, please do connect with us. Thank you. Thanks for watching this video.